Okay, so in previous lecture we have started the two parameters, that is hybrid parameter and the h parameter, and the inverse of h parameter is g parameter. Okay, तो हमने ये h और g पैरामीटर हमने कंप्लीट कर लिए थे प्रीवियस क्लास के अंदर। उससे पहले हमने टू पोर्ट नेटवर्क में z पैरामीटर और y पैरामीटर कंप्लीट कर लिए थे, फिर हमने h किया, फिर g किया। ओके, फिर अब आज सिर्फ दो पैरामीटर बचे हैं, वो आज हम कंप्लीट कर देंगे। द नेक्स्ट पैरामीटर्स आर कॉल्ड कैपिटल टी पैरामीटर एंड जस्ट इनवर्स ऑफ दैट इज स्मॉल टी पैरामीटर, दैट इज ट्रांसमीटर सॉरी ट्रांसमिशन पैरामीटर एंड इनवर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर। ओके, तो हम देखेंगे कि कैसे इक्वेशन याद रखनी है। एक बार सारे छह पैरामीटर हम पढ़ लेंगे, फिर लास्ट में मैं बताऊंगा आपको ट्रिक कैसे याद रखना है ऐसे। ओके, रटने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, सिर्फ एक इक्वेशन जेड पैरामीटर याद रखो। जेड पैरामीटर के बाद में सारे उसी इक्वेशन से लगभग लगभग थोड़ा सा चेंजेस करते करते हम सारे छह पैरामीटर्स बना लेंगे। ओके, सो ट्रांसमिशन पैरामीटर के अंदर फिर से हमेशा ये आपको याद रखना है कि मेरे पास वही टू पोर्ट नेटवर्क है, सोचने की जरूरत नहीं है। और हम सारे के सारे किससे डिफाइन कर रहे हैं, इनपुट और आउटपुट। ये मेरा V1 है, ये मेरा V2 है। ओके, एंड दिस इज माय I1 करंट एंड दिस इज माय I2 करंट, इसके लिए डिफाइन किया है हमने। ओके, तो मेरे जो पैरामीटर्स हैं वो है V1 I1 और V2 I2। ट्रांसमिशन पैरामीटर्स, इनको ट्रांसमिशन पैरामीटर क्यों कहते हैं हम बताऊंगा मैं। अब इसके अंदर आपने जैसे जेड पैरामीटर लिया था, अगर फिर से रिवाइज करें, जेड पैरामीटर में हमने इनपुट साइड क्या लिया था, V1 और V2 लिया था अगर याद है तो। ओके, V1 V2 और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे वो मेरे I1 I2 थे। ठीक है, इधर हमने I1 I2 लिख लिया था प्लस। ठीक है, फिर जैसे y पैरामीटर लिया था हमने यहाँ पे LHS साइड में क्या लिया था, I1 और I2 लिया था। फिर अगर h पैरामीटर की बात करें तो h पैरामीटर में हमने V1 और I2 लिया था, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, फिर g पैरामीटर में जस्ट उल्टा लिया था हमने, I1 और V2। अब इसके अंदर क्या लेंगे हम, इनपुट साइड लेंगे। इनपुट साइड में जो भी पैरामीटर है, इनपुट साइड में पैरामीटर कौन से हैं, V1 और I1, सी V1 और I1। ठीक है, अब आउटपुट साइड क्या बचे, V2 और I2। अब पहले क्या लिखोगे, अब मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इसको, I2 प्लस V2। ओके, तो इसके अंदर जो पहले वोल्टेज लिखा है ऊपर, तो इसमें भी हम पहले वोल्टेज लिखेंगे V2 और I2, फिर सीधा ABCD, सिंपल। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन डाला मैंने, देखो नेगेटिव साइन क्यों, वो देखना है हमें। ओके, देखो ट्रांसमिशन पैरामीटर्स को हमने, जैसे अगर हम बात करें, अगर ट्रांसफॉर्मर भी अगर आपने पढ़ा होगा, ट्रांसमिशन लाइन देखी होगी। ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली क्या है, सपोज ये आपका GSS है, दिस इज माय GSS, और यहाँ से V1, एक तो वोल्टेज है V1, और यहाँ से I1 करंट आ रहा है, कहाँ से, थर्मल पावर प्लांट से आ रही है सप्लाई। ओके, और ये आपका सेकेंडरी एंड है, ये प्राइमरी एंड है और सेकेंडरी ट्रांसफार्मर की तरह मानो आप। यहाँ पे आपका लोड लगा हुआ है। अब और इसके लोड के अक्रॉस वोल्टेज है सपोज V2, आउटपुट वोल्टेज। अब ये लोड की तरफ करंट आना चाहिए। ओके, जबकि हमने सारे जो नेटवर्क डिफाइन किए हैं कैसे किए हैं, करंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे देखो करंट का डायरेक्शन मैंने उल्टा लिया है। तो यहाँ पे अगर मैंने कन्वेंशनल डायरेक्शन माना था I2 का, कैसा, अंदर की तरफ, और यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कहाँ पे, बाहर की तरफ, इसलिए मैं माइनस ऑफ I2 लूंगा, सी दिस वन। ओके, माइनस ऑफ I2, देखो कन्वेंशन ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो इक्वेशन बनी वो माइनस आ गई, यहाँ पे प्लस की जगह। इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ABCD। ठीक है, ABCD, V1 V1 I1 V2 माइनस I2। और इसको इस पैरामीटर को ABCD पैरामीटर को हमने T लिख दिया, ट्रांसमिशन पैरामीटर का है। इसको ट्रांसमिशन इसलिए क्या है क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन का बेसिकली हम मॉडल बना रहे हैं। ठीक है, इनपुट साइड और आउटपुट साइड, यहाँ से सप्लाई आ रही है, यहाँ पे सप्लाई दी जा रही है। ओके, तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन के अंदर भी यही हो रहा है ना। ये आपका सेंडिंग एंड है और ये आपका रिसीविंग एंड है। ओके, सो जो इसके जो ये माइक्रोवेव नेटवर्क्स हुआ, रडार्स हुई, टेलीफोन सिस्टम हुआ, ये सारा का सारा बेसिकली कौन से पैरामीटर से सॉल्व हो जाते हैं, टू पोर्ट नेटवर्क में भी कौन से, ट्रांसमिशन पैरामीटर्स। इस ट्रांसमिशन पैरामीटर को हम ABCD पैरामीटर भी कहते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ABCD लिखा है। ओके, अब इसका जस्ट उल्टा, ये आपने आउटपुट साइड लिया है।
ओके इसका जस्ट उल्टा स्मॉल टी इनवर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर क्या होगा? अब V1 I1 की जगह आपको क्या लिखना है? V2 I2 लेना है। मैंने आउटपुट साइड को डिपेंडेंट वेरिएबल बना दिया। अब ये किस पे डिपेंड करेगा? V2 पहले लिया है तो यहाँ पे भी V1 पहले आएगा। सी ओके V1 I1। अब यहाँ पे कैपिटल की जगह हमने स्मॉल ले लिया, ABCD सेम ही आएगा, नेगेटिव साइन आएगा नो डाउट। ओके क्योंकि अब -I1 हो जाएगा इनपुट अगर I2 हुआ है। तो देखो ये सेम ये वाली और ये पूरे ABCD को मैंने स्मॉल t से डिनोट कर दिया। ओके इनवर्स ट्रांसमिशन नेटवर्क है ये, और कैपिटल T हमारा आपका ट्रांसमिशन नेटवर्क है। ओके ABCD और यही सेम स्मॉल में ABCD। अब इनको फाइंड कैसे करना है? वही सेम कन्वेंशन अपना, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, बस इक्वेशन याद हो गए फिर तो सर्किट के नियम लो लगेंगे। देखो अब इस इक्वेशन की अगर हम बात करें, इस इक्वेशन के अंदर अगर हम बात करें फिर से लेट्स सी, ढंग से देखना। I2 को जीरो पुट कर देता हूं मैं, ठीक है I2 जीरो। I2 का जीरो का मतलब ये क्या लगा दूंगा यहाँ पे? ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो जब भी आप ओपन सर्किट करते हो, सॉरी I2 जीरो है तो ये ओपन सर्किट हो गया। ओके तो इनपुट साइड में आप क्या करोगे? यहाँ पे V1 वोल्टेज दे दोगे, वोल्टेज सोर्स लगा दोगे आप। ओके प्लस माइनस। ओके जैसे ही I2 जीरो पुट हो गया तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? V1/V2। सिमिलरली सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? I1/V2। ये याद नहीं रखना है आपको, ये तो बस इक्वेशन याद रखो, अपने आप फिर पता चल जाएगा। तो ये मेरा नेटवर्क निकालने के लिए किसके? ए और सी पैरामीटर को। अब मुझे बी और डी निकालना है, तो बी और डी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? V2 को जीरो पुट करना पड़ेगा। ओके V2 को जीरो पुट करना है, इसका मतलब इसको शॉर्ट सर्किट करना है भाई। ये शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब इनपुट साइड में V1 की जगह हम क्या I1, जब भी शॉर्ट सर्किट करते हैं तो यहाँ पे हम करंट सोर्स लगा देते हैं, ठीक है ये रहा, ये I1 लग जाएगा। ओके फिर से कैलकुलेट कर लो, ये जीरो हो गया तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -V1/I2। D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -I1/I2। देखो ये रहे, जिसमें आप देख सकते हो ए और डी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ये गेट और ये इसमें पूछता है कि ए और डी का डायमेंशन क्या है, यूनिट क्या है। सो दीज आर डायमेंशन लेस, क्योंकि V1 बाय वोल्टेज, करंट बाय करंट, यूनिट कैंसिल आउट। सिमिलरली बी और सी में क्या है? देखो बी बेसिकली V1/I2 है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट है, तो ये इंपिडेंस है, इसका यूनिट ओम है। ओके ये करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज है, इसका यूनिट ये क्या है? एडमिटेंस है, इसका यूनिट क्या होगा? ओम इनवर्स और सिमेंस। ठीक है तो हम ए को क्या बोल सकते हैं? ए कैसे आया? V2 को ए बेसिकली कब आया? जब I2 को जीरो किया, यानी ओपन सर्किट किया, तो इसको हम कह सकते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज रेशियो। सिमिलरली सी भी ऐसे आया, सी को भी हम ओपन सर्किट ट्रांसफर एडमिटेंस बोल सकते हैं। एडमिटेंस भी बोल सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर क्यों बोला? देखो ट्रांसफर का मतलब एक पैरामीटर आउटपुट का है और एक पैरामीटर इनपुट का है। I1/V2 है, अगर I1/V1 होता है सिर्फ हम उसको एडमिटेंस बोलते, बट इनपुट का तो करंट है और आउटपुट की वोल्टेज है, इसमें ट्रांसफर एडमिटेंस। सिमिलरली हम जब B को करेंगे तो V1/I2 है, तो ये कहां से आया? ये बेसिकली शॉर्ट सर्किट आया और नेगेटिव है, इसका नाम पड़ गया नेगेटिव शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर इंपिडेंस। फिर से ट्रांसफर आया, क्यों? क्योंकि वोल्टेज तो इनपुट का है और करंट आउटपुट का है। और डी बेसिकली क्या हुआ? आपका नेगेटिव शॉर्ट सर्किट करंट रेशियो। करंट रेशियो है बट नेगेटिव है, और शॉर्ट सर्किट से आया, V2 को जीरो पुट किया। तो ऐसे नाम इसके आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप समझ सकते हो इससे। ओके नाउ अब ऐसे नेटवर्क बेसिकली आउटपुट टर्मिनल इनपुट पे डिपेंड कर रहा है पूरा, ठीक है। तो ऐसे जो टू पोर्ट नेटवर्क है ना, कास्केडेड नेटवर्क में बहुत काम में आते हैं। कास्केडेड का मतलब होता है, आपने एनालॉग में पढ़ा होगा, कास्केडेड बीजीटी, मतलब इसके आउटपुट में दूसरा नेटवर्क लगा दूं मैं। ये नेटवर्क 1 था और ये नेटवर्क 2 है, इसका आउटपुट इस नेटवर्क के इनपुट में लग गया, इट मींस कास्केडेड कनेक्शन हो गया ये। ठीक है इनको पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो आगे देखेंगे कनेक्शंस के अंदर। ठीक है कास्केडेड का मतलब समझ में आ गया, दो नेटवर्क्स को आपस में कन्वर्ट करना, मतलब पहले नेटवर्क का आउटपुट दूसरे वर्ग के लिए इनपुट की तरह काम करेगा। ओके क्योंकि ये पूरी की पूरी V2 I2 पूरी डिपेंडेंट है V1 I1 पे, है ना। सिमिलरली इसका इनपुट इसके आउटपुट पे डिपेंड करेगा। ओके तो सिमिलरली हम इनको भी निकाल सकते हैं। इनको निकालने के लिए फिर से I1 को जीरो पुट करेंगे। I1 को जीरो का मतलब इनपुट साइड ओपन सर्किट करेंगे,
ठीक है, इनपुट साइड ओपन सर्किट करेंगे और ए की वैल्यू आ जाएगी V2/V1 सेम सिमिलरली। ओके, सो ए बी सी डी आर कॉल्ड इनवर्स ट्रांसमिशन। देखो ये V2 बाई, फिर से रेशियो वही है, V2/V1 था, यहाँ पे V1/V2 है, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट इनवर्स है। नेगेटिव साइन दोनों में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इनवर्स ट्रांसमिशन नेटवर्क बहुत रेयर पूछा जाता है। जो इंपॉर्टेंट काम काम के जो आप पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है जेड, वाई, एच और एबीसीडी और कैपिटल टी ट्रांसमिशन पैरामीटर, ये चार पूछे जाते हैं। ठीक है, जो जी और इनवर्स स्मॉल टी है वो बहुत रेयरली पूछा जाता है, बट अगर पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब याद करो हमने पढ़ा था कि अगर Z12 बराबर Z21 हो जाता है तो मेरा नेटवर्क क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल। Z में इम्पिडेंस में भी, एडमिटेंस में भी ऐसा था। H पैरामीटर में अगर याद आया था तो H पैरामीटर में ऐसा था H12 बराबर माइनस H21, तब वो मेरा नेटवर्क रेसिप्रोकल कहला जाता था। ओके, अब एबीसीडी पैरामीटर के अंदर कुछ नहीं है। एबीसीडी पैरामीटर में आपको याद रखना है जो इसका डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू अगर 1 आ गई इट मींस इट इज रेसिप्रोकल। मतलब ए डी, ए इंटू डी, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हो, ऐसे तो निकालते हो, ए इंटू डी, ए डी माइनस बी सी, ए इंटू डी माइनस बी सी शुड बी इक्वल टू 1। ये देखो ए डी माइनस बी सी इजिकल टू 1, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है मतलब मेरा ट्रांसमिशन जो नेटवर्क है, पैरामीटर है, टू पोर्ट नेटवर्क है, दैट इज रेसिप्रोकल। ओके, सिमिलरली ये इनवर्स टी में भी यही काम है। ओके, बस सिंपल है। लेट्स डू एग्जांपल। तो सबसे उससे पहले अगर हम बात करें, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि भाई कैसे याद रखना है आपको सारे नेटवर्क्स। अगर याद होगा तो एक ही उसके तरफ बता देता हूँ। लेट्स सी, यहाँ पे नीचे देखो, सबसे पहले अगर एक इक्वेशन याद रखो किसकी, जेड पैरामीटर की, तो लेट्स राइट दैट इक्वेशन हियर। जेड पैरामीटर में क्या था, V1 और V2, बस यही थे, इक्वल टू, अगर याद होगा किस पे डिपेंड, अब क्या बचा I1 I2, तो हम पहले I1 लिखेंगे, I2 को पहले मत लिख देना, I1 प्लस I2, ये रहा। सिमिलरली I1 प्लस I2, अब आपको क्या लिखना है, सिंपल Z, 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 ये क्या बन जाएगा, Z11, Z12, Z21, Z22। ओके, ये कौन सा पैरामीटर बना हमारा, Z पैरामीटर। कैलकुलेट भी देख भी सकते हो, Z11 की वैल्यू V1/I1, यूनिट सबका ओम्स है। और Y पैरामीटर क्या होगा, कुछ नहीं करना, आपको I1 और I2 लिखना है। अब यहाँ पे पहले, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या बन गए, V1 और V2। ओके, यहाँ पे Y लिखना है, बस खत्म। ये मेरे Y पैरामीटर हो गए। ओके, चलो अब हम क्या करना है, अब मुझे H पैरामीटर निकलना है। H पैरामीटर में आपको सिंपल क्या लिखना है, पहले V लिखना है और I लिखना है। पहले ऊपर V, इसको V1 ले लेंगे, इसको I2 लेंगे, बस। अब आपको V1 I2 हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, V2 बचा और I1 बचा। तो V2 और I1, पहले V2 नहीं लिखना, जो 1 है सब्सक्रिप्ट पहले उसको लिखना है, I1 और सी दिस H पैरामीटर यहाँ पे लिख रखा होगा, देखो V1 और I2। अब मैं पहले I1 लिख रहा हूँ और फिर V2 लिख रहा हूँ, फिर अपने आप आ जाएगा, खत्म। G पैरामीटर में क्या लिखोगे, जस्ट उल्टा, ये फिर से हम क्या लिखेंगे, पहले पहले अब I लिखेंगे। ये पहले V लिखा था फिर I लिखा था, अब मैं पहले I लिखूंगा फिर लिखूंगा, इसको I1 लूंगा, इसको V2 लूंगा। अब क्या लिखना है यहाँ पे, V1 पहले और I2 बाद में, सी I1 V2, तो V1 पहले I2 पहले, जो सब्सक्रिप्ट है वो पहले आएगी, 1 है इसलिए। ओके, फिर अपने आप ही आ जाएगा। अब फिर तीसरा, चार हो गए, पांचवा कौन सा था, ट्रांसमिशन नेटवर्क। ट्रांसमिशन नेटवर्क में इनपुट साइड V लिखो, I लिखो, V1 I1, बस खत्म। V2 I2, अब V2 इसमें I2, ऐसे। और यहाँ माइनस लिखना है, माइनस I2 है, ये A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज
डी। सिमिलरली इनवर्स ट्रांसमिशन नेटवर्क में क्या करोगे, V2 I2 आ जाएगा, यहाँ पे V1 I1 आ जाएगा, बस ऐसे सिंपल, रटने की जरूरत नहीं है। अगर ये इक्वेशन आ गई बाद में तो आपको कुछ नहीं है, सिंपल मेथड्स हैं कैसे आप इनको पैरामीटर को फाइंड करना है। ठीक है, देख लेते, लेट्स सी, लेट्स डू एन एग्जांपल। देखो, फाइंड दी ट्रांसमिशन पैरामीटर फॉर द टू पोर्ट नेटवर्क। ये नेटवर्क है, इसके लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क पैरामीटर फाइंड करने। ट्रांसमिशन का मतलब ABCD, इसका Z पैरामीटर भी निकाल सकता था, Y पैरामीटर भी निकलवा सकता है, कैसे भी, इसने T ट्रांसमिशन निकालना है। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन आप जानते हो, यहाँ पे V1 लिख लो प्लस माइनस, यहाँ पे आप V2 लिख लो प्लस माइनस। ओके, ये V2 है, I2 है, दिस। ओके, अब हम जानते हैं, नाउ नेक्स्ट जो पैरामीटर इसकी इक्वेशन है वो लिख लेंगे सिंपल। वो क्या होती है, V1 I1। ओके, नाउ क्या आएगा, V2 प्लस V2 प्लस I2। ओके, यहाँ पे ABCD। ओके, अब देखो यहाँ पे ये प्लस नहीं नेगेटिव आएगा, बस सिंपल। अब मुझे इसके ट्रांसमिशन पैरामीटर फाइंड करने हैं, तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, ABCD, तो A निकालना है। तो मैं क्या पुट करूंगा, I2 की वैल्यू 0 पुट करूंगा। जैसे I2 की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो A की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, V1/V2, एंड C की वैल्यू क्या आ जाएगी, I1/V2। देखो मैं कुछ रट नहीं रहा, मुझे सिर्फ इक्वेशन याद रखनी है। I2 का 0 का मतलब ये को ओपन सर्किट रखना है, और जब ओपन सर्किट करते हो तो इनपुट साइड आप करंट सोर्स लगाओगे V1, या फिर वोल्टेज, आप जब ओपन सर्किट तो वोल्टेज सोर्स लगाओगे V1। देखो, दिस इज द सर्किट फॉर कैलकुलेटिंग विच टू पैरामीटर A एंड C, क्योंकि I2 को 0 पुट कर दिया। देखो I2 को 0 पुट कर दिया, V2 एज इट इज रखा। अब इसमें डिपेंडेंट सोर्सेज से घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है। 3I1 है, 3I1 का मतलब I1 के करंट पे डिपेंड कर रहा है। 3I1 दिस I2। नाउ अब मैं जानता हूं कि ए की वैल्यू, और ये करंट का डायरेक्शन कुछ भी हो मुझे कोई मतलब नहीं है, अब इसमें दे रखा है क्योंकि मैंने टी पैरामीटर के लिए मैंने नेगेटिव साइन यहाँ ऑलरेडी ले लिया है। अगर ये बाहर की तरफ होता तब उसके अकॉर्डिंग हम कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। नाउ सबसे पहले इसके अंदर आप क्या करोगे, केवीएल लगाओ, सिंपल। V1 विल बी इक्वल टू 10I1 प्लस 20I1, क्योंकि इधर तो करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे I2 करंट 0 होगा क्योंकि ओपन सर्किट है। तो सिंपल V1 विल बी इक्वल टू 30I1, और मुझे A निकालना है। A क्या होता है, V1/V2 है। ओके, ए आपका V1/V2 है, वो देख लेंगे कैसे। तो ये V1 इज इक्वल टू 30I1 आ चुका। दूसरा, V2 की वैल्यू यहाँ पे केवीएल लगाओ। अब यहाँ पे केवीएल लगाओगे, दैट विल बी इक्वल टू, V2 विल बी इक्वल टू, इसमें करंट कितना जा रहा है, I1 करंट जा रहा है। ओके, I2 करंट तो 0 है, तो ये वोल्टेज सोर्स है, दैट V2 विल बी इक्वल टू 20I1 माइनस 3I1, ये रहा, दैट इज इक्वल टू 17I1। तो दो आ गए मेरे पास। मुझे V1 और V2 का रेशियो चाहिए, क्योंकि A की वैल्यू यही है, V1/V2। इन दोनों को रेशियो करो तो सिंपल 30I1 70I1, I1 से I1 कैंसिल आउट, A की वैल्यू आ गई 1.765। अब मुझे C की वैल्यू भी चाहिए। C की वैल्यू क्या है, I1/V2, I1/V2। देखो ये वाली इक्वेशन से आ रहा है I1/V2, V2 इज इक्वल टू 17I1, तो I1/V2 विल बी 1/17, दैट इज इक्वल टू 0.0588 सीमेंस। ओके, ये यूनिटलेस है, इसका यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो ये तो ए और सी तो आ गए। अब मुझे बी और डी निकालना है। तो बी और डी के लिए आप क्या करोगे, V2 को 0 पुट करोगे। V2 को 0 का मतलब V2 को शॉर्ट सर्किट करोगे। जब भी शॉर्ट सर्किट करते हैं, अब इनपुट में हम क्या लगा देंगे, करंट सोर्स। देखो यहाँ पे करंट सोर्स भी लगा सकते हो और वोल्टेज सोर्स भी लगा सकते हो, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो मैंने पिछले सवाल सारे करंट सोर्स से किए थे, तो कोई नहीं कि वोल्टेज सोर्स भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही वोल्टेज सोर्स I1 करंट पैदा कर रहा है। तो V1 भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ अब मुझे बी निकालना है। बी विल बी इक्वल टू, देखो ये तो हट ही गया, बी विल बी इक्वल टू -V1/I2, ये होती है। ओके, यहां से सिमिलरली डी विल बी इक्वल टू -I1/I2। बस आपके पास सर्किट है, इनका रेशियो निकालना है V1/I2। तो फिर से इसके अंदर आप क्या करोगे, केवीएल लगा लो इसके अंदर।
ठीक है। और यहाँ पे नोडल नोडल एनालिसिस कर लेते हैं। इसकी नोडल वोल्टेज मैंने वीए ले ली, तो वीए विल बी इक्वल टू, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू 3i1। वीए विल बी इक्वल टू 3i1। यहाँ से आपको पता चल रहा है क्योंकि वीए वोल्टेज किसके अक्रॉस है, 20 ओम के अक्रॉस है। 20 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, 3i1। तो यहाँ से भी कर सकते हो। सिमिलरली i1 करंट क्या होगा, v1 माइनस वी डिवाइडेड बाई 10। खत्म। तो वी ए यहाँ से 3i1 आ गया, और v1 आ जाएगा यहाँ से 13i1। तो मुझे किसका रेशियो चाहिए था, v1 और i2 चाहिए, और i1 और i2 चाहिए। फिर एक और इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अब इसके अंदर टर्म, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, i1 की जगह यहाँ पे v1 इज इक्वल टू 3i1 आ गया। कौन सी इक्वेशन के अंदर हम लिख रहे हैं, इस वाली इक्वेशन के अंदर। ओके। इसके अंदर हम क्या लिख रहे हैं, i1 विल बी इक्वल टू, v1 की जगह हम क्या रख रहे हैं, 13i1, और va की जगह क्या लिख रहे हैं, 3i1। बस i1 और i2 की के बीच में इक्वेशन आ गई। अब तो रीअरेंज करना मैथमेटिक्स, और i1 और i2 माइनस i2 का रेशियो क्या कहलाएगा, d। ओके। सिमिलरली d तो आ गया, b क्या होता है, v1 माइनस v1 डिवाइडेड बाय माइनस i2। ओके। v1 हम जानते हैं क्या है, 13i1, और i2 यहां से आई जाएगा आपका, यह रहा, -17/2i1। बस 15.29 ओम्स, और ये यूनिटलेस क्वांटिटी। बस सिंपल मैथमेटिक्स है। तो आपका जो मेन टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर में जो आपको ध्यान रखना है, वो मेथडोलॉजी तो रट नहीं सकते, बस सिर्फ आपको याद रखना है क्या, इसकी इक्वेशंस, जो इक्वेशन बनती है। ओके। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और एग्जांपल कर लेते हैं। ये बहुत पूछा जाता है गेट और ईएस के अंदर। ये पैरामीटर दे रखा है, एक नेटवर्क दे रखा है, इसमें पूछा है फाइंड, और इसका क्या दे रखा है, इस ये नेटवर्क है बीच वाले का, इसका मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, बीजेटी भी हो सकता है, कुछ भी। उसका बस मुझे क्या दे दिया इन्होंने, टू पोर्ट नेटवर्क में भी ट्रांसमिशन पैरामीटर दे दिया। देखो टी मतलब कैपिटल टी मतलब ट्रांसमिशन पैरामीटर दे रखा है। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 20 ओम है, सी की वैल्यू 0.1 s है, और टू की वैल्यू, सॉरी डी की वैल्यू 2 है। तो सबसे पहले काम क्या करना, मुझे इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन कौन सी, यही v1 इज इक्वल टू दिस दिस, और ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, सी की डी की वैल्यू पता है, तो ये इक्वेशन लिख दी मैंने, ये रही। ओके। ए की वैल्यू ए, बी, सी, डी, माइनस माइनस साइन तो आता ही उसमें। अब पूछा क्या है कि भाई द आउटपुट पोर्ट इज कनेक्टेड टू अ वेरिएबल लोड, ये वेरिएबल लोड है, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। फाइंड आरएल एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो आरएल की वैल्यू पता करनी है जब ये नेटवर्क मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करे, और ये पता है आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए आपको क्या निकालना है, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। तो हमें इस नेटवर्क को बेसिकली ड्रॉ करना है, एक तो वीटीएच, और यहाँ पे आरटीएच, और यहाँ पे ये आरएल, ये वेरिएबल। तो मुझे आरटीएच निकालना है दिस वन, और ये वीटीएच निकालना है। ओके, दिस वीटीएच। जानते हो आप कि जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब करेगा, जब ये लोड की वैल्यू थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होगी, और मैक्सिमम पावर की वैल्यू भी निकालनी है, वो क्या होती है, वीटीएच का स्क्वायर अपॉन 4RL, ये होता है। तो वीटीएच भी निकालना है और आरएल भी निकालना है। खत्म। तो सबसे पहले हम निकालेंगे आरटीएच। तो आरटीएच कैसे निकालेंगे, हमारे पास इक्वेशन है एक, ये वाली मेन इक्वेशन। तो याद करो, आरटीएस कैसे निकालते हैं। आरटीएस निकालने के लिए आप क्या करते हो, जो उसके भी अक्रॉस निकाल रहे हैं, अब इसमें मुझे नहीं पता, डिपेंडेंट सोर्स भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, तो आप इसको ओपन सर्किट तो करके निकाल नहीं सकते। तो हम सबसे बेस्ट तरीका है, आप निकालने के लिए इसकी जगह ओपन करके हम एक 1 वोल्ट का सोर्स कनेक्ट करते हैं, और उसमें I2 करंट निकालते हैं, और that this voltage 1 volt divided by that I naught current will be equal to RTH। ये मेथड हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ओके। तो चलो वही करते हैं। देखो, सी फिगर दिस ए, हमने, और दूसरा जो इंडिपेंडेंट सोर्सेस है उनको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, यानी वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स को ओपन सर्किट, ये किया है हमने। तो ये 50 वोल्ट है, इसको तो हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, सी, ये शॉर्ट सर्किट कर दिया 10 ओम। और ये जरूर लिखना है यहाँ पे पैरामीटर, फर्स्ट सबसे पहले V1 I, और ये अंदर करंट जा रहा है I1, और ये V2 है, और यहाँ पे करंट जा रहा है I2 अंदर की तरफ। ओके, अंदर की तरफ ही मानना है, क्योंकि हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लिया है भाई। ओके, कंफ्यूज मत होना। देखो V2 I2, और 1 वोल्ट का कनेक्ट कर दिया है। अब मुझे सिर्फ V2 की वैल्यू कितनी है, 1 वोल्ट है। ओके। अब इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो, V2 की जगह क्या रख रहे हो, 1 वोल्ट लिख सकते हो डायरेक्ट।
ओके, V1 की वैल्यू क्या लिखोगे, देखो V1 इसमें केवीएल लगा लो, V1 विल बी इक्वल टू -10i1, करंट ऊपर जा रहा है 10 ओम के अक्रॉस ही तो V1 है, तो -10i1 सी, ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो तो मेरे पास ये आ जाएगा। ओके, इसको रीअरेंज करो, I1 विल बी इक्वल टू -0.4 V2 +2 I2। अब देख सकते हो इक्वेशन नंबर 2 तो मेरी कहां से आई, ऑलरेडी एबीसीडी पैरामीटर से, और ये वाली इक्वेशन कहां से आई, इससे। अब ये दोनों बराबर होनी चाहिए, I1 दोनों को आरएचएस और एलएचएस इक्वल प्रूव कर दो, बराबर होनी चाहिए। तो वहां से जो रिलेशनशिप आया ये आया 0.5 V2 डिवाइड इज इक्वल टू 4I2। और ZTH होता क्या है, ZTH इज नथिंग बट V2/I2। तो बस V2/I2 इसका रेशियो है, दैट विल बी 8 ohms। आ गया हमारे पास, देखो ये नेटवर्क का फाइनल जो बनना है, तो RTH की वैल्यू हमारे पास 8 ohm आ गई। अब मुझे VTH निकालना है। अब VTH निकालने के लिए आप क्या करते हो, VTH निकालने के लिए आप इसको ओपन सर्किट कर देते हो, ये ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट करते ही करंट I2 विल बी 0। ओके, तो दूसरा देखो, दूसरा सर्किट बना रहे हैं हम, ये रहा। देखो बीच वाले नेटवर्क को मैं कुछ छेड़ ही नहीं रहा, क्योंकि उसका मेरे पास इस नेटवर्क की इक्वेशन दे रखी है, ये रही। ओके, इसी को यूटिलाइज करना है हमें। तो अब I2 0 का VTH, तो अब I2 की वैल्यू इन दोनों में 0 पुट कर दो, तो मेरे पास आ गया V1 इज इक्वल टू 4 V2, I1 इज इक्वल टू पॉइंट 1 V2, और VTH की वैल्यू क्या है, V2 के बराबर है। बस यहाँ पे केवीएल लगाओ, इनपुट साइड में केवीएल आएगा, V1 विल बी इक्वल टू 50 -10i1, यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दो, और I1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपकी पॉइंट V2। सब्सटीट्यूटिंग दिस इन दिस मेन इक्वेशन, सिंपल, V2 के फॉर्म में आ गया, V2 विल बी इक्वल टू 10 वोल्ट, और V2 ही क्या है मेरा, थेवेनिन वोल्टेज, खत्म, मैथमेटिक्स बचा है बस। अब 10 वोल्ट आ गया, ये आ गया मैक्सिमम पावर के लिए हम क्या होता है, फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, VTH का स्क्वायर अपॉन 4RL। तो VTH हमारा 10 आया, तो 10 का स्क्वायर 100 आ गया, 4 इंटू RL कितना है 8, तो 3.125 वाट इज माई मैक्सिमम पावर दैट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस टी नेटवर्क टू दिस लोड। ठीक है ना, कैसे एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, मतलब इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, बस सिंपल मैथमेटिक्स। ये बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज प्रैक्टिस करना। ओके, नाउ नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन पैरामीटर्स। पैरामीटर्स के बीच में रिलेशनशिप, हमने कितने पैरामीटर्स पढ़ लिए, हमने 6 पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़ लिए, Z पढ़ लिया, Y पढ़ लिया, H पढ़ लिया, ओके, G पढ़ लिया, फिर कैपिटल ट्रांसमिशन पैरामीटर पढ़ दिया, इनवर्स, ये 6 पढ़ लिए। ये आपस में, ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि आपस में कैसे इंटर रिलेटेड है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन आएगा कि Y पैरामीटर दे रखे हैं, कैलकुलेट दी Z पैरामीटर, या फिर G पैरामीटर दे रखा है, कैलकुलेट दी H पैरामीटर। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम है तो डिराइव कर सकते हो, बहुत इजी स्टेप्स है। कैसे, मैं आपको 2 एग्जांपल से बताऊंगा। एक तो एग्जांपल बता दूंगा कि मेरे पास Z पैरामीटर है, और उस Z पैरामीटर से मुझे Y पैरामीटर निकालने हैं। ओके, और एक एग्जांपल और ले लेंगे, हमारे पास Z पैरामीटर है, उससे हमें H पैरामीटर निकालने हैं। ठीक है, लेट्स सी, आपस में इंटर रिलेटेड है, कैसे निकालना है, तो देखो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है मैंने। अगर Z पैरामीटर है तो दिस इज द गिवन इक्वेशन, मतलब मेरे पास है ये V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 मैट्रिक्स पैरामीटर, और Z पैरामीटर जो मेरी जो मैट्रिक्स है दैट इज Z11 Z12 Z21 Z22। ये मैट्रिक्स आपने पढ़ी है मैथमेटिक्स में। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस Z को इस तरफ लेके गया, तो इस तरफ लेके गया तो Z इनवर्स हो गया। ओके, आई एम डिराइविंग, कैसे डिराइव कर रहे हैं। ओके, तो ये बन गया I1 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू समथिंग था, अब I1 इज इक्वल टू आ गया। अब Y पैरामीटर आप जानते हो, Y पैरामीटर की इक्वेशन क्या होती है, I1 और I2 इज इक्वल टू होता है, और ये, ठीक है, देखो ये वाली इक्वेशन, ये Y पैरामीटर से आई, ये हम देख चुके हैं, और इसको Y11 Y2 को हम क्या लिख सकते हैं, Y पैरामीटर। अब इन दोनों को आप टैली कर दीजिए, देखो LHS I1 I2 है, RHS V1 Y2 है, और Y और Z इनवर्स, मतलब ऑब्वियसली Y मस्ट बी इक्वल टू Z इनवर्स, तो ये प्रूव हो गया। मतलब जब भी आपको Y पैरामीटर दे रखे हों, सॉरी Z पैरामीटर दे रखे हों, तो Y निकालना है, तो मतलब उस Z पैरामीटर की पूरी मैट्रिक्स की इनवर्स ले लिए, और इनवर्स लेना आपको आता है ना। फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूँ कि इनवर्स कैसे लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है,
सबसे पहले हम क्या लेते थे इनवर्स के लिए, इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट के लिए हम क्या निकालते थे, y11 की जगह y22 लिखेंगे, सॉरी इसकी z इसका इनवर्स निकालना है हमें, z इनवर्स। तो z11 की जगह z22 देखो, और z22 की जगह z11, और z12 की जगह माइनस z21, और z21 की जगह माइनस z12, ये आप, और फिर उसका क्या कहते हैं, ट्रेस करते थे। तो इनवर्स मैट्रिक्स इनवर्स अगर भूल गए तो प्लीज रिवाइज कर लेना, बहुत सिंपल सा है। फिर इसका डिटरमिनेंट निकालते थे। डिटरमिनेंट क्या होता था, डिटरमिनेंट मतलब डेल जेड का मतलब होता है z11 इंटू z22 माइनस z12 z21, ऐसे ही। तो हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है एडजॉइंट का, तो वही निकल गया यहाँ से, खत्म। ठीक है, और y12 विल बी इक्वल टू दिस होल पैरामीटर डिवाइडेड बाय दिट्स डिटरमिनेंट, ये रहा। मतलब अगर y11 निकालना है तो y11 विल बी इक्वल टू z22 डिवाइडेड बाय डेल z, और डेल z क्या है मेरा, ये इसका डिटरमिनेंट। सिमिलरली y12 विल बी इक्वल टू माइनस z12 डिवाइडेड बाय डेल z, y21 will be minus z21 divided by del z, y22 will be z11 by del z, सिंपल। ओके, मैथमेटिक्स बची है। तो ये हमने देखो z पैरामीटर्स दे रखे थे मेरे पास, z11 दे रखा था, z122 z22 z21 और z22, इससे मैंने क्या निकाल लिया, y पैरामीटर। याद रख लो उसको अगर याद आए, y11 विल बी इक्वल टू z22 डिवाइडेड बाय डेल z, डेल z, y12 विल बी z12 माइनस, ओके माइनस, ठीक है। चलो अब दूसरा, अगर मेरे पास एच पैरामीटर निकालना है, तो एच पैरामीटर के लिए मुझे एच पैरामीटर की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ये किसकी इक्वेशन है, ये देखो पहले, सबसे पहले ये इक्वेशन है जेड पैरामीटर की। ओके, एच पैरामीटर की इक्वेशन लिखो अगर याद है तो, एच पैरामीटर की इक्वेशन है ये, v पहले लिखते हो फिर i बाद में लिखते हो, v को 1 लिखा, इसको i2 लिखा, खत्म। अब इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, फिर अंदर क्या बचा, i1 और v2, तो हम पहले i1 लिखेंगे, फिर प्लस v2 लिखेंगे, फिर i1 लिखा, प्लस v2 लिखा। ओके, ये h h h, ये भी h, ये h11 h12 h22, सॉरी h21, ये h21 आएगा, H21, ये H22। ओके, मुझे इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है। देखो इनपुट में ये ऊपर वाली तो आ रखी है V1 है ना, ये वाले I2 के फॉर्म में लाना, तो इसी, ये मेरे पास गिवन है, तो मुझे इसको रीअरेंज करना है। तो मैंने क्या किया, देखो अब ये वाली इक्वेशन दिख रही है आपको, इसको मैंने किस फॉर्म में ले लिया, I2 इज इक्वल टू ले लिया। I2 इज इक्वल टू, देखो क्या आ रहा है, I2 इज इक्वल टू विल बी इक्वल टू V2 बाय Z22 माइनस Z21 डिवाइड बाय Z2। रीअरेंज किया इस वाली इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन को देखो, इसमें ये आ गई। अब V1 तो आ गया मेरे पास, I1 भी है, बट यहाँ पे I2 की जगह मेरे पास V2 आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस I2 की जगह ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे इस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में से I2 की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे पुट कर दी, फिर रीअरेंज किया तो मेरे पास ये आया। तो देखो इसको और इस इक्वेशन को कंपेयर करो, फर्स्ट को, V1 है, I1 है, ठीक है, V2 है, इसका मतलब H11 की वैल्यू क्या होगी, Z11 Z22 माइनस Z12 Z2 डिवाइड बाय Z22, और ये क्या है ऊपर वाला, दिस इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ डेल Z, इसका डिटरमिनेंट है ये वाले का। ओके, तो हम छोटे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और I2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, I1 और V2 होना चाहिए, तो देखो ये I1 और V2 है, तो नो डाउट H21 की वैल्यू माइनस Z21 अपॉन Z22, H22 की वैल्यू 1 अपॉन Z2, कंपेयर किया मैंने। यानी इस इक्वेशन को जब भी अगर आपको टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर बोले कि इस नेटवर्क से उस नेटवर्क में कन्वर्ट करो, जो भी नेटवर्क गिवन है उसको लिखो और उस इक्वेशन को किस फॉर्म में चेंज करो जिसमें आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखो इसको रीअरेंज करके इसने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया। ओके, और ये H11 H12 H21 की वैल्यू आ गई, खत्म। ओके, और दूसरा G, जैसे हमने देखा था Y पैरामीटर इज इक्वल टू Z इनवर्स, ऐसे ही G पैरामीटर भी क्या होता है,
एच इनवर्स हो जाता है किसका निकालने का, बट ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बट द इनवर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर इज नॉट इक्वल टू इनवर्स ऑफ द ट्रांसमिशन पैरामीटर और एबीसीडी पैरामीटर। ओके, अब ये टेबल है, इस टेबल को अगर आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। कैसे, सार सब कुछ इसमें दे रखा है, मतलब z पैरामीटर दे रखा है मेरे को, z पैरामीटर का मतलब z11 z12 z21 दे रखा है। अगर मुझे y पैरामीटर निकालना है, y पैरामीटर निकालना है, z पैरामीटर ही निकालना है, और अब कैसे रीड करना है इसको देखो, ये z दे रखा है तो z पैरामीटर ठीक है, अब y पैरामीटर दे रखा है बट मुझे चाहिए z पैरामीटर, तो z पैरामीटर विल बी इक्वल टू y22 बाय z11 की वैल्यू y22 बाय डेल y, z12 की वैल्यू माइनस y12 बाय डेल y, सिमिलरली z21 की वैल्यू माइनस y21 बाय डेल y का मतलब समझ गए, डिटर्मिनेंट। ओके, y111 y22 माइनस y12 y21। सिमिलरली अगर मेरे पास ट्रांसमिशन टी नेटवर्क दे रखा है तो z11 की वैल्यू क्या होगी, d बाय सी, z12 की वैल्यू होगी 1 बाय सी, ऐसे। सिमिलरली y पैरामीटर से हम, तो ये टेबल बहुत है बट इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, कब कितना याद रखोगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है ये वाला, पहले वाला पुराना, ये वाला, दिस वन, ऐसे निकाल लो, ये ऐसे निकाल लो, इसलिए मैंने आपको बताया कैसे डिराइव कर सकते हो आप, है ना, कितना याद रखोगे, बेस्ट तरीका यही है। स्लो, लेट्स डू एन एग्जांपल। सबसे पहले फाइंड z एंड g ऑफ g पैरामीटर ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क, ये कौन सा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा दे रखा है, ये ए बी सी डी पैरामीटर दे रखे हैं मेरे पास, ए बी सी डी, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 1.5 ओम्स है, सी की वैल्यू 2 सीमेंस है और डी की वैल्यू 4 है। ओके, ऐसा उल्टा मत लिख देना ए बी, है ना, तो फिर बी की वैल्यू आपकी 2 सीमेंस आ जाएगी, वो गलत हो जाएगा। ओके, तो ए बी सी डी पैरामीटर मेरे पास दे रखे हैं, ये रहा, जेड और जी निकालना है, तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, वही मेथड, जेड से इस इक्वेशन में अगर सपोज याद नहीं रखा है आपने और आपके पास टाइम है, तो आप सबसे पहले ए बी सी डी पैरामीटर की इक्वेशन लिखो, ए बी सी डी पैरामीटर V1 है और I1 है समथिंग, और उससे जेड की पैरामीटर की इक्वेशन लिखो, जेड पैरामीटर इज V1 अपॉन V2, ठीक है, V1 और V2 है, ठीक है, तो इस इक्वेशन को इस z पैरामीटर वाली इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, रीअरेंज करके मैथमेटिक्स में, फिर कंपेयर कर लेना। ओके, और अब मैं डायरेक्ट टेबल से लिख रहा हूं, ठीक है, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 1.5 है, सी की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 4 है, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, 10 इंटू 4 40 माइनस 1.5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 37 डेल टी। z11 निकालना है, तो देखो z11 निकालना है मुझे, ये रहा, और क्या दे रखे है मेरे को, टी नेटवर्क दे रखे हैं, तो टी नेटवर्क ढूंढो कौन सी है, ये रही, तो Z11 की वैल्यू क्या होगी, ए बाई सी, सिंपल ए बाई सी, ए बाई सी, ए की वैल्यू है 10, सी की वैल्यू 2, तो Z1 की वैल्यू 5 आ गई, ऐसे। सिमिलरली Z22 निकालना है, Z22 विल बी इक्वल टू डी बाई सी, Z12 विल बी डिटर्मिनेंट डेल टी बाई सी, ओके, डेल टी मतलब डिटर्मिनेंट वो 37 बाई सी, ऐसे निकल लोगे। अब नेक्स्ट मुझे जी पैरामीटर निकालना, तो जी पैरामीटर ये रहा, इसका कहां चलना है मुझे, ये वाला। ओके, नाउ जी में जी बेसिकली, जी बेसिकली क्या है, G11, ओके, G11 विल बी इक्वल टू सी बाई ए, G12 विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा टी बाई ए, जेड G21 विल बी 1 बाई ए, G22 विल बी बी बाई ए। ओके, ये डायरेक्ट, बस ये Z पैरामीटर आ गया, ये G पैरामीटर आ गया, खत्म। जेड का तो सबका यूनिट सेम है, ओम्स लिख दिया, जी पैरामीटर में एक सीमेंस है, 2 यूनिट लेस क्वांटिटी है, एक ओम्स है। ओके, तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, इसको याद मत रखो, बेस्ट है कि आप ये दो जो मैंने मेथड बताए, इससे आप कोई भी पैरामीटर्स जो भी दे रखे हैं आप डिराइव कर सकते हो। क्या क्या तरीका है, तरीका यही बताया मैंने आपको। सपोज आपको जी पैरामीटर निकालना है और आपके पास जेड पैरामीटर दे रखा है, तो सबसे पहले जेड पैरामीटर की इक्वेशन लिखो, ओके, और जी पैरामीटर की भी इक्वेशन लिखो। अब इस जी जेड पैरामीटर की इक्वेशन को ऐसे रीअरेंज करो इन दोनों इक्वेशन को कि ताकि वो जी पैरामीटर के फॉर्म में आ जाए, फिर उन दोनों के सबस्क्रिप्ट्स को जो भी पैरामीटर्स हैं Z11 और H11 जो भी है उनको कंपेयर करो, इक्वल प्रूव कर दो, खत्म, है ना, ये बहुत बेसिक प्रैक्टिस है। ओके, सो यहाँ पे आपके 6 के 6 नेट पैरामीटर्स खत्म हो गए।
अब 15 मिनट का एक क्लास बची है, बस इसके कास्केडेड कनेक्शंस क्या होते हैं, आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हो इन दो दो नेटवर्क्स को। जैसे ये एक नेटवर्क ये है, नेटवर्क फर्स्ट है, एक नेटवर्क और टू है, बहुत सारे नेटवर्क कनेक्ट करते हैं, उनको आपस में कैसे सॉल्व करना है। तो ये सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो, उनको पैरेलल भी कर सकते हो। तब उनके ट्रांसमिशन नेटवर्क पे क्या, उनके ट्रांसमिशन पैरामीटर पे क्या फर्क पड़ेगा, वो ध्यान रखना है कि भाई एबीसीडी पैरामीटर अगर दोनों के कंबाइन निकालना है तो वो क्या होगा, अगर जेड पैरामीटर कंबाइन निकालना है तो क्या क्या होगा वो। दैट इज कॉल्ड कास्केडेड कनेक्शन। ये आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में खूब पढ़ते हैं, वो 15 से 20 मिनट का टॉपिक है, फिर आपका सर्किट का कोर्स खत्म। ओके, सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, फिर आपके डाउट जो भी हैं वो पूछ लेना।